नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि वृष लग्न वाले के कुंडली में शनि क्या क्या फल देगा। अगर लग्न में शनि हो तो लग्न में शनि हो, ये शनि हालांकि योगकारी है, क्योंकि यहाँ देखिए एक तो दशमेश होकर, यानी हो सकता है पिता से संबंधित बिजनेस का योग बनाए। अगर पिता बिजनेस कर रहा है तो बेटा भी बिजनेस करे, पिता वकील है तो बेटा भी वकील हो, इस टाइप का, या पिता इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर है, इस टाइप का योग बना सकता है। या नहीं तो पिता का अधूरा काम को पूरा कर सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यहाँ भाग्येश होकर, यानी कि त्रिकोण होकर त्रिकोणीस में है, यानी ये शनि जो है काफी ऊंचा भी उठाएगा। लेकिन शनि जब भी लग्न में रहता है थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति लाता है। हालांकि ये आलस्य को आप बिल्कुल वैसा आलस्य मत लीजिए, कहने का अर्थ है कि थोड़ा गंभीर रहता है, गंभीरता के कारण थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति रहता है। दान पुण्य तो करता है, लेकिन जो है इनका एक अपना तरीका होता है, हर चीज का एक सोचने के अलग तरीका होता है। ये सोचते हैं अगर गरीबों को दान देंगे तो ये वो ज्यादा अच्छा है, इससे मतलब बहुत चीज को ये पाखंड समझते हैं, थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति भी लाता है। लेट से नहाना, धीरे बात करना, ये थोड़ा सा इनकी आदत होती है। मान लीजिए इसके साथ अगर राहु है तो आपको सातिर दिमाग बनाएगा। राहु और शनि थोड़ा सा आपको मिलकर सातिर दिमाग बनाएगा। आप मतलब कि हर चीज को सातिर दिमागी तौर पर देखिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शनि की दसम भाव पे दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पे हो जाएगा, यानी कि पंचम में भी हो जाएगा। तो कभी कभी विद्या का कमी तो हो सकता है या अड़चन विद्या में आ सकता है, लेकिन ये चीज है कि आपको जो है ये कमाने के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा, सातिरता आप में ज्यादा लाएगा। हो सकता है कि आप मतलब सातिर प्रवृत्ति से कुछ धन भी जमा कर लें, पैसा भी जमा कर लें, लेकिन थोड़ा सा संतुष्टि का कमी करेगा। दोनों पाप ग्रह है और लग्न में होकर है तो दिमागी रूप से कम आप शांत हो पाइएगा। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य यहाँ पर चतुर्थ होकर है, ये दसम होकर है, ये भाग्य भाव पे है। यहाँ सूर्य और शनि दोनों विरोधी ग्रह होने के बावजूद भी आपके अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा, अचल संपत्ति का योग बनाएगा। अचल जो है समझिए कि गाड़ी घोड़ा वगैरह का भी योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा पिता से मतभेद भी करवाएगा, पिता से मतभेद करवाएगा। हालांकि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पिता से मतभेद कराएगा। थोड़ा ऐसा भी स्थिति है कि पत्नी से भी मतभेद करवाएगा। दूसरी, क्योंकि आप थोड़ा एक विचित्र नेचर के हो सकते हैं। कहने का मेरा अर्थ है कि आप थोड़ा सा ऐसा प्रवृत्ति की होइएगा कि जल्दी आपसे किसी का विचार में मेल ना खाए। थोड़ा सा हो सकता है कि आप में अहंगी टाइप का प्रवृत्ति हो, लेकिन एक चीज है कि आप थोड़ा सा दानी ज्यादा होइएगा, हालांकि मदद भी कीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि गरीबों का थोड़ा उनके बारे में सोचिएगा भी। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आप ईमानदार होइएगा, या अगर नेता भी हैं तो भी आप में एक ईमानदारी रहेगी, आप ईमानदार नेता हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो आपको मन में अशांति रहेगी, आप में हिम्मत की कमी पैदा करेगा। विष योग के कारण आप हमेशा जो है एक विचलित दिमाग के हो सकते हैं, आप एक जगह स्थिरता थोड़ा सा कम देगा ये चंद्रमा। मतलब समझिए कि चंद्रमा खुद चंचल होता है, लेकिन ये होगा विचित्र टाइप की, थोड़े से मेंटलिटी आपकी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है तो भी आपके लिए ये अच्छा नहीं है। एक तो मांगलिक कुंडली है, शनि मंगल दोनों की दृष्टि है, द्वादश होके है, तो यानी कि आप खुद अपना जो है घर तोड़ने के लिए व्याकुल रहिएगा। खुद जो है मतलब कि आप अपनी पत्नी को नापसंद कर सकते हैं, या उस ओर झुकाव कम हो सकता है, ऐसा प्रवृत्ति आ सकता है आपके अंदर।
दूसरी बात क्या है कि जिसके कारण जो है अकेलापन थोड़ा सा रहिएगा। शनि विच्छेदनवादी ग्रह है, थोड़ा अकेलापन भी लाता है। मान लीजिए कि आपका शनि द्वितीय भाव में है, ऐसा मान लीजिए कि आपका शनि द्वितीय भाव होकर है, द्वितीय भाव होकर शनि है, तो ये शनि आप यहाँ साफ साफ देखिए कि ये शनि एक तो भाग्येश होकर, दूसरा जो है यहाँ दशमेश होकर बैठा है। यानी कि ये शनि हालांकि एक चीज है, संचय की प्रवृत्ति को तो बढ़ाएगा, आपके काम के भी प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, मेहनत से आप डरिएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कम बोलिएगा, गंभीर होकर बोलिएगा, किसी भी चीज में गंभीरता आपकी दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या है कि गंभीरता के साथ साथ हालांकि आपको समझने में जो है आदमी भूल करेंगे, मतलब इतनी जल्दी आपको वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि आप इतनी जल्दी किसी के साथ नहीं खुलते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए बुध बैठा है, तो बुध बैठा है तो आपका हिसाब करने की क्षमता, या समझिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप जो है मतलब कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, या नहीं तो एमबीए वगैरह करना, ये सब की क्षमता बहुत ज्यादा प्रबल करेगा। आप नाप तोल कर किसी भी चीज को आप जानकारी दीजिएगा, अस्पष्ट जानकारी दीजिएगा, थोड़ा सा अस्पष्ट वक्ता भी बनाएगा। और आपके लिए ये बुध बहुत ही अच्छा, क्योंकि पंचमी होकर है, आपको धन भी देगा, काफी ऊंचा भी ले जाएगा। अगर मान लीजिए अच्छे नक्षत्र में हो तो काफी आप ऊंचा जाइएगा, काफी आप अग्रसर प्रवृत्ति के होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये बुध आपको बोलने की कला अच्छा देगा, किसी भी चीज को समझाने की कला अच्छा देगा, खास करके आप किसी भी चीज से उनको समझाने में उबिएगा नहीं। आप जो मतलब कि 2-3 घंटा भी उस चीज पे आप जो है बोल सकते हैं। मतलब क्या नहीं कहते, अर्थ ये है कि किसी भी, मान लीजिए आप मार्केटिंग में भी हैं, तो कोई भी क्लाइंट है तो उसके साथ आप अच्छी तरह से 2-3 घंटा भी साथ में रह सकते हैं, डील कर सकते हैं। मैंने जब तक आपका काम ना हो जाए आप उसके पीछे लगे रहिएगा। दूसरी चीज, एक चीज क्या है कि थोड़ा सा आप स्वार्थीपन रहेगा, दोस्त लेकर या रिलेटिव लेकर थोड़ा सा शनि और बुध स्वार्थीपन लाएगा, थोड़ा जहां पर ज्यादा तो ये आप देखिएगा पोटेंशियल, उसी ओर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आप में एक रहेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु है, तो ये गुरु आपको आर्थिक लाभ दिलवाएगा, अचल संपत्ति दिलवाएगा। दूसरी चीज कि ये गुरु, एक चीज ये है कि आपका मतलब कि समझिए कि हर झंझट, जैसे कि कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का कुछ अपना झंझट होता है, उस झंझट को ये गुरु खत्म करेगा और आपके महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा। दूसरा बात, थोड़ा सा ये कर्म धर्म योग में है तो आप सौम्य स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन सौम्य स्वभाव के होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर झुक जाइएगा, ऐसा झुकने आकड़ की प्रवृत्ति तो रहेगी ही। दूसरी चीज क्या है कि आपको वसीयत का लाभ, या नहीं तो आप पे आदमी भरोसा बहुत ज्यादा करेंगे, आप भरोसेमंद इंसान रहिएगा और काफी ज्यादा अच्छा आपका एक रुतबा भी रहेगा। अगर यहाँ साथ में राहु रहा तो ऐसा समझिए कि आपको पैसा तो आएगा, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में कभी मान लीजिए कि ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा आएगा। आप कूटनीतिज्ञ होइएगा, आपका दोषारोपण करने में माहिर रहिएगा, किसी पर आरोप लगाना, दोषारोपण करना अच्छा आप में एक कला रहेगी। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि ये गुरु, ये शनि तृतीय भाव होकर है, यानी कि तृतीय भाव में है तो सौगृह दृष्टि है यहाँ पे, यानी भाग्य भाव में। अगर सौगृह दृष्टि है भाग्य भाव में, तो यानी कि ये भाग्य को ऊंचा करेगा, धार्मिकता आप में लाएगा,
दूसरी बात क्या है कि आपका मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा सामाजिक में भी प्रतिष्ठा या प्रभावशाली हो सकते हैं। आप अपने बदौलत भी कमाने का आपका योग रहेगा, क्योंकि दसम में से शनि भी तृतीय भाव होकर है, यानी कि आपको अपने बदौलत कमाने का योग रहेगा। आप अपने बदौलत बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये शनि जो है आपके लिए ज्यादा मतलब है, थोड़ा सा आपको क्या है कि बाल बच्चा देर से होगा, यानी संतान का योग थोड़ा देर से बनेगा। शनि की दृष्टि तृतीय भाव में है, यानी बाल बच्चा देर से होगा, संतान का योग देर से हो सकता है। इसके लिए हालांकि पत्नी की भी कुंडली देखना जरूरी होता है। दूसरी चीज क्या है कि शनि की दृष्टि यहाँ नीच भाव में है, नीच में है, यानी कि ऐसा भी है कि आप पे जैसे आपको ये विच्छेदन टाइप का ये ला सकता है, अकेलापन आप में एक ला सकता है, यानी परिवार कहीं दूर चला गया यानी तो दूर रह रहा है, इस टाइप के भी योग आ सकते हैं आप में। तो या कहीं जॉब बाल बच्चे कर रहे हैं, उस टाइप के भी योग आप में आएगा कुंडली में। मान लीजिए कि अगर हम देखें तो शनि चतुर्थ भाव होकर है, चतुर्थ भाव होकर है, तो ये शनि एक चीज है कि आपको गाड़ी घोड़ा ये घर द्वार में वृद्धि करेगा, लेकिन शांति थोड़ा कम देगा, क्योंकि आप थोड़ा सा केंद्र भाव में ऐसे भी पाप ग्रह थोड़ा कम शांति देता है, उसमें भी अपने विरोधी में बैठा है। देगा तो सब कुछ, अचल संपत्ति का योग बनाएगा, लेकिन आपको जो है कभी भी ये समझिए कि शांति नहीं रहेगी, यानी कि आप थोड़ा सा व्यस्तता ये शनि ज्यादा दे देगा, घरेलू संबंधी परेशानी ज्यादा दे देगा, आप हमेशा जूझते रहिएगा। मान लीजिए कि यहाँ दृष्टि है तृतीय भाव पे, आप साफ साफ देखिए कि तृतीय भाव पे दृष्टि है, तृतीय भाव पे दृष्टि है, यानी कि ये आपको थोड़ा सा जूझते रहिएगा। आप हमेशा जो है एक जूझने की प्रवृत्ति आप में ये शनि लाएगा। दूसरी बात क्या है कि चतुर्थेश हो गया, थोड़ा कर्ज भी आपको रहेगा, हो सकता है अचल संपत्ति लेके आप लोन वगैरह इस सब में जो है उलझे रहे, आपके पैर में भी ये दर्द पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है, कमजोरी लगेगी और गेठिया वगैरह आपको हो सकता है। लेकिन क्या है कि उच्च का दृष्टि है शनि की, तो आपको जूझने की भी मतलब कि हर चीज से आपको निजात तो दिला देगा, लेकिन ये चीज खत्म होने वाली नहीं रहेगी, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी लगी रहेगी। और थोड़ा सा यहाँ दसम भाव पे लग्न पे अगर दृष्टि है, यानी कि लग्न पर दृष्टि है, तो ये हमेशा आप समझिए कि एक अशांति जैसा महसूस कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे माता के लिए ठीक नहीं है चतुर्थ भाव में, हालांकि दसम में होकर है यहाँ चतुर्थ भाव में, तो दसम का चतुर्थ होकर बैठना ये शनि जो है आपके लिए पहले तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, नीचे से प्रोग्रेस करवाएगा, लेकिन आपको उन्नति भी काफी देगा। अगर आप व्यापार करते हैं, शनि संबंधी कोई व्यापार करते हैं तो आपको एक समय के बाद वो उन्नति भी ज्यादा देगा। अगर मान लीजिए इस शनि के साथ गुरु बैठ जाए, गुरु यहाँ देखिए अष्टमेश होकर है, यानी कि आपके अचल संपत्ति में ये वृद्धि करेगा, हो सकता है वसीयत का भी बाद में आपको ये लाभ दिलाए। गुरु शनि यहाँ पे कर्म धर्म योग में एक चीज है कि दोनों वृद्ध ग्रह है, यानी ये समझिए कि आपको अस्थायित्व देगा, अस्थायी संपत्ति का भी योग बनेगा, अस्थायित्व देगा। थोड़ा सा गुरु यहाँ एक चीज करेगा कि माता को जितनी परेशानी होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा उतना ज्यादा ये नहीं होगा। हालांकि एकादश भाव से षष्ठाष्टक योग में है, तो ये चीज है कि आपको थोड़ा सा जूझना भी पड़ेगा, आपको संघर्ष भी करवाएगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज और है कि यहाँ मान लीजिए कि बुध है, बुध है तो ये बुध अच्छा और खराब दोनों आपको जो है फल देगा। ये बुध एक तो चलिए द्वितीय है, हालांकि द्वितीय मार्केज भी होता है तो होकर है, तो यानी कि ये थोड़ा सा घर संबंधी जो है अच्छा परिवेश नहीं दे सकता है,
घर संबंधी परेशानी देगा। हालांकि सब कुछ रहते हुए भी थोड़ा सा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। अपने रिलेशन से, स्त्री पक्ष वगैरह सबसे ये झेलवा सकता है आपको। पंचमी से होकर द्वादश है, यानी विद्या लेकर आपको ये रुकावट पैदा करेगा, विद्या लेकर परेशानी पैदा करेगा और हो सकता है आपको दिक्कत हो और आपका भाग्य जो है वो बाद में खुले, वो काफी जो है लेट से खुले। ऐसा भी होता है जैसे आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं जो इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला हो और उसमें आप बहुत सा पैसेंस खोजता हो, इस टाइप का भी योग आपके कुंडली में बन सकता है। दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ मंगल रहा तो ये समझिए कि आपके घर पे किसी और का ही राज रहेगा। आपके घर पे कोई और ही जो है खाएगा। जैसे किसी के घर में कोई रिलेटिव है, बहन है, मामा घर का है या कुछ है, उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। आप हो सकता है इसके का आप बाहर रहें, ये भी एक वजह हो सकता है और आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा, दूसरे के प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके घर में, आपकी मनमर्जी ना भी चले। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र है तो एक चीज ये होता है कि यहाँ से देखिए कि चतुर्थ है लग्नेश होकर, ये शुक्र आपके हर चीज में वृद्धि करेगा, धन दौलत वगैरह से लेके हर चीज में वृद्धि करेगा। ये शुक्र आपका जो है, एक चीज ये है कि वृद्धि के साथ साथ जो है ये समझ जाइए कि आपको एक हर उलझन से दूर करने की भी क्षमता देगा। ये जितने भी घरेलू उलझन है, जितने भी और सब मतलब उलझन है, ये हर उलझन से दूर करेगा। बड़ा गाड़ी घोड़ा ये ऐसो आराम भी देगा, अस्थायी तो देगा, अस्थायी ऐसो आराम आपके लिए रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए शुक्र का अगर हम देखें तो यहाँ सस्टेस भी है। हालांकि आप कर्ज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन क्या है आप देने की भी आपको क्षमता रहेगी। इतना आपका रुतबा रहेगा कि आप अपने बदौलत, अपने नाम की बदौलत आपका मतलब कि हर कुछ चलेगा। आप क्या समझिए कि एक अनुशासित सिक्का टाइप का चलेगा। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, आपकी दोस्ती अमीर परिवार से होगी, आपका जो संबंध होगा वो अमीर परिवार से होगा। दोस्ती यारी जो भी है, उठना बैठना, जमींदार अमीर ऐसे हो सकता है। दूसरी बात एक चीज क्या है, चतुर्थ में शनि खेत खलियान या जमीन जायदाद भी देता है, खेती तेती जानवर वगैरह भी देता है। जानवर, गाय भैंस बकरी, खेती, ऐसा भी जमीन बगीचा, ये सब का भी योग बनाता है। दूसरी चीज अगर हम चलें तो यहाँ हम चलते हैं शनि का पंचम भाव में होना, यानी संतान में आपको ये शनि देरी करेगा, आपको इतनी जल्दी संतान योग नहीं देगा, वो देरी होगी। दूसरी बात क्या है कि एक तो भाग्य से होकर बैठा है, भाग्य भाव को ऊंचा करेगा। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई, टेक्निकल है की पढ़ाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह, ऑटोमोबाइल्स की पढ़ाई, ये सब कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि ये शनि आपको एक संतान लेकर ही ज्यादा ये करेगा। थोड़ा सा तृतीय दृष्टि यहाँ देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो तृतीय दृष्टि को देखिए, यहाँ पर है सप्तम भाव में। थोड़ा सा पत्नी लेकर भी विच्छेदनवादी होगा। हो सकता है कि आप कहीं दूर जॉब करते रहें और पत्नी घर पर हो, मतलब कोई ना कोई कारण से जो है डिस्टेंस पैदा कर दे, या पत्नी को किसी टाइप का बीमारी है, अगर किसी स्त्री का है तो पति को किसी टाइप का है, यानी वैवाहिक सुख में वो जो है विच्छेदन करेगा, निराशापन लाएगा। दूसरी चीज ये देखिए कि अगर इस शनि का के साथ बुध हो तो ये समझिए कि ये बहुत ही अच्छा भी योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ बुध उच्च का होता है, द्वितीय होके आपको सट्टा लॉटरी जुआ ये सब से भी फायदा होगा। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, आप काफी ज्यादा से उस अनुसार दलाली का काम कर सकते हैं, लाइजनिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक बैग काफी उभर सकते हैं।
अचानक से आप काफी ज्यादा उभर कर सामने आइएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण होकर हो जाएगा। ये देखिए, दोनों त्रिकोण का एक साथ होना, काफी ज्यादा उभर जाइएगा, कम मेहनत में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये समझिए कि समय आपके अनुकूल चलेगा, खास करके शनि या बुध की महादशा में तो ऐसा होगा ही। दूसरी चीज, अगर आप देखिए यहाँ, अगर देखते हैं कि मान लीजिए राहु रहा तो आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है। अगर स्त्री है तो उसका गर्भपात निश्चित है कि होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि शनि उच्च का षष्ठ भाव में है, यानी आपको हर दुश्मन से यह दूर रखेगा, आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। आप काफी संघर्षशील होइएगा, काफी ज्यादा। आप अपने संघर्ष की बदौलत बहुत कुछ प्राप्ति की क्षमता आप में रहेगी। आप मतलब कि दशम में होकर उच्च का होना षष्ठ भाव में, काफी संघर्षशील होने के बावजूद भी आप काफी ज्यादा एक तरह से ऐसे व्यक्ति मैच्योर्ड भी होते हैं, मैंने हर चीज को समझ बूझ कर काम करने वाले होते हैं, स्थिरता से होते हैं। जल्दी आप डिसीजन पे नहीं पहुंचिएगा, किसी भी चीज को जब तक आप था नहीं लीजिएगा तब तक डिसीजन पे नहीं पहुंचिएगा। हालांकि आपको पहुंचने में वहां तक तकलीफ होगी। भाग्य जो है षष्ठ भाव में होना, संघर्ष के साथ आप पहुंचिएगा, लेकिन पहुंचना जरूर है। थोड़ा लेट है लेकिन मंजिल जो है आप जरूर पहुंच जाइएगा। इसके साथ अगर शुक्र रहा तो और जल्दी लड़ते झगड़ते आप पहुंच जाइएगा। मान लीजिए कि इस शनि के साथ शुक्र है तो आप लड़ते झगड़ते पहुंच जाइएगा। और काफी जहां किसी से प्रेम से बात करना हो प्रेम से कीजिएगा, जहां किसी से जैसे काम निकालना हो निकालिएगा, लेकिन काफी आगे की आपकी सोच रहेगी, काफी मेंटेलिटी आपकी आगे रहेगी। मतलब कि हमेशा एक मतलब समझिए कि नएपन की ओर जुझारू होकर काम करने की क्षमता। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो बुध है तो कर्ज तो कीजिएगा, लेकिन ये कर्ज अपने समझिए कि आप विलासिता के लिए नहीं कीजिएगा। आपको काम के प्रति डेडिकेटेड रहिएगा, काम के प्रति आप ऊर्जावान रहिएगा और काफी जो है आगे जाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखिए यहाँ पर मंगल साथ में हो तो निश्चित है कि आप डिवोर्स का केस लड़िएगा। एक तो आप साफ साफ देखिए कि यहाँ पर मंगल सप्तम होकर और द्वादश होकर रहेगा। आप डिवोर्स का केस लड़िएगा। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा जो है हो सकती बाचाल हो सकती है, या समझिए कि मतलब कि क्रूर हो सकती है, जो मतलब आपका कभी भी एक आंतरिक जो है प्रेम वो कभी नहीं उभरेगा और आप दिक्कत में जा सकते हैं। कोर्ट केस की ओर आपकी मूवमेंट हो सकती है। दूसरी, हालांकि आपकी विजय भी हो सकती है कोर्ट केस में, लेकिन क्या है उलझन हमेशा बरकरार रहेगा। एक चीज है कि आपका भाग्य हालांकि उसमें भी साथ देगा और कर्मेश होकर, यानी कि आप कुछ भी हो लेकिन अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड रहने की भी हमेशा क्षमता रहेगा। आप इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा कि नहीं पत्नी लड़ रही है या पार्टनर लड़ रहा है, यही हो रहा है। आप अपने कर्म के प्रति जो है लगे हुए रहिएगा और जूझते, लेकिन थोड़ा अकेलापन रहेगा जिंदगी में। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ, तो अगर शनि सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में है ये शनि, आपको हालांकि उभरने तो देगा। ये शनि आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन आपके सांसारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है ये शनि। हालांकि आप किसी बड़े स्त्री से, ये लव मैरिज आपको करवा सकता है, किसी डिवोर्स से, किसी और से, विडो से प्रेम संबंध भी करवा सकते हैं अपने से कोई बड़ी स्त्री से, लेकिन वो जो है संबंध करवा सकता है, विवाह करवा सकता है, आप दूसरे शादी की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन ये कोई
आपके जीवन का समस्या नहीं है, धन रहेगा लेकिन जैसे भौतिक सुख रहा लेकिन सांसारिक सुख नहीं होने देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए, अगर हम साथ में मंगल रहा यानी मांगलिक कुंडली अला लेकिन सौगरी या द्वादश हो गए आपकी, ऐसे भी जो है आप लव मैरिज कीजिएगा, दूसरी जगह कीजिएगा, दूसरे से मान लीजिए कि जो आप हो सकता है कोई विदेशी लड़की हो या कोई ऐसा मान लीजिए कि दूर दराज की हो जिसका परिवार से आपका कोई संबंध नहीं था, या ऐसा मतलब कि बहुत समझिए कि थोड़ा सा कास्ट में भी नीचे है, या जीवन स्तर में भी नीचे है, इस टाइप की कर सकते हैं आप। दूसरा मैरिज भी कर सकते हैं, आपके अवैध संबंध की ओर भी ये मंगल ले जा सकता है दूसरे जगह, थोड़ा सा मौज मस्ती वाला उसमें आप खोजिएगा, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। हालांकि ये शनि आपको देखिए कि यहाँ से चतुर्थ होकर दसम है, यानी कि शनि संपत्ति तो बढ़ाएगा लेकिन जो है जिंदगी आपका उटपटांग ही थोड़ा रहेगा। अगर इसके साथ राहु रहा तो पति पत्नी भरोसा नहीं कीजिएगा एक दूसरे पर, आरोप प्रत्यारोप कीजिएगा, कैरेक्टर संबंधी आरोप लगाइएगा और बहुत ही मतलब जिंदगी बुरा तरीका से गुजरेगा। विश्वास की कमी रहती है हस्बैंड वाइफ सब में। मान लीजिए कि आपका शनि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में शनि है यानी कि आप इतनी जल्दी भाग्य आपका उठेगा नहीं। जब भी दसम में अष्टम होकर बैठता है तो भाग्योदय लेट से करवाता है, बहुत धीरे धीरे करवाता है। यानी तो आप कुछ ऐसा एक ही जैसा जैसे 20-30 साल से आप वर्क कर रहे हैं, कोई जैसे दुकान है किराना का चला रहा है, एक ही जैसा चला रहा है, कितने खुल गए, लेकिन वो जैसे कोई वर्क कर रहा है 30 साल से वहां जा रहा है, कोई फैक्ट्री छोटा मोटा वर्क, लेकिन उसमें कोई वैसा प्रोग्रेस नहीं दिखती है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। दूसरी चीज, हालांकि आयु आपका ये शनि लंबा करेगा, भाग्य अब अपने से द्वादश होकर बैठा है तो जो है लगेगा कि जैसे भाग्य ही साथ ना दिया हो, इस टाइप की हो सकता है, लेकिन आयु लेकर समस्या पैदा नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि एक चीज हालांकि देगा कि आप कुछ ऐसा कभी कभी रेयर कर सकते हैं, रेयर चीज जैसे कि कुछ ऐसे चीजों पर वर्क कर सकते हैं जो बहुत कम ही हो, यानी मान लीजिए कि खनिज पदार्थ हो गया या कुछ जड़ी बूटी का वर्क हो गया या कुछ मतलब कि ऐसा हो गया, ऐसा भी वर्क कर सकते हैं। रिसर्च की ओर भी आप जा सकते हैं, कुछ ऐसा भी योग कभी कभी अच्छा शनि हो तो बन सकता है आपके साथ। मान लीजिए कि शनि दसम भाव में भाग्य भाव में सौगरी शनि है, मान लीजिए यहाँ सौगरी शनि है तो आपके लिए शशि योग है, केंद्रीय त्रिकोण में सौगरी उच्च का शशि योग है, आपको ये भाग्यशाली बनाएगा ये शनि, आपको कर्म मतलब ये समझिए कर्म बली बनाएगा, ऊपर से जो है काफी राइज कीजिएगा आप, थोड़ा सा जो है ऐसा समझिए कि आपको मदद भी ये शनि दिलवाएगा दूसरे से। और लेकिन एक चीज है कि दसम भाव से ये द्वादश होकर बैठा है, हालांकि दोनों तो शनि का ही घर है, लेकिन ये द्वादश होकर बैठा है तो थोड़ा सा जो है दिक्कत भी कभी कभी आपको आएगा, माने कि अच्छा खराब ये समय थोड़ा सा चलता रहेगा, स्थिरता उतनी नहीं रहेगी द्वादश हो गया तो। लेकिन एक चीज ये है कि ये शनि आपको भूगोल शास्त्र हो गया या और सब कुछ ये हो गया उसका भी ज्ञाता बना सकता है। दूसरी चीज इस शनि में एक चीज है कि आप हालांकि जमीन जायदाद या नहीं तो व्यापार बिजनेस या कोई भी चीज से जरूर ये आपको पहले से ही समृद्ध बनाएगा, पहले से ही आप समृद्धि आपको हासिल रहेगी। और शनि का देखिए दृष्टि तो यहाँ है, तो यानी कि आप मतलब कि हर चीज से थोड़ा सा परिपूर्ण बनाएगा, खेत पथार या कृषि भूमि ऐसा भी आपको दे सकता है।
यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु है तो आपका भाग्योदय होगा ही नहीं, लेट से होगा, या कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ अष्टमेश होकर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बुध है, यानी दोनों त्रिकोण एक साथ, यानी पंचमेश होकर उच्च विद्या आप हासिल कीजिएगा। आप प्रोफेसर लेक्चरर हो सकते हैं, आप अच्छा वक्ता हो सकते हैं, अच्छा लेखक हो सकते हैं, अच्छा जो है मतलब समझिए एक विचारधारा, यानी कि आपकी एक गजब की विचारधारा रहेगी। हालांकि एक चीज ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शनि के साथ सूर्य है, शनि के साथ सूर्य है तो थोड़ा सा घरेलू ये समस्या देगा, आपको घरेलू समस्या देगा, आपको चेस्ट संबंधी समस्या देगा, दिल की बीमारी दे सकता है। और हालांकि आप नामी हो सकते हैं, सूर्य की वजह से आपका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लेकिन ये है कि आपको दिल संबंधी समस्या दे सकता है, आपको जो है शारीरिक संबंधी समस्या दे सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज संबंधी समस्या दे सकता है, पिता से मतभेद करवा सकता है, माता से करवा सकता है। अगर आप देखें तो शनि का 10वें भाव में होना, यानी कि यहाँ देखिए 10वें भाव में होना आपके लिए ये समझिए सस योग है, ऊपर से भाग्येश होकर है, यानी आप लोहे का बिजनेस कर सकते हैं, आप जो है खनिज पदार्थ का कर सकते हैं, कोयले का कर सकते हैं, आप बिजनेस किसी धरती से निकले चीज सामग्री का कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स का कर सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बन सकते हैं, ऐसा इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। अगर यहाँ मंगल है साथ में तो आप निश्चित मैकेनिकल इंजीनियर बनिएगा। मान लीजिए कि यहाँ मंगल साथ में है तो मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा आपको। अगर शुक्र साथ में है तो ये समझिए कि ये शुक्र आपको आर्किटेक्ट बनाएगा, ये ऐसा दे सकता है। अगर सूर्य साथ में है तो ये सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाएगा, काफी ऊंचे पद पे भी आप जा सकते हैं, गाड़ी बंगला आपके पास हो सकता है, आप भाग्यशाली आदमी होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसके साथ चंद्रमा हो, विष योग में होकर भी आप प्रगति कीजिएगा, क्योंकि तृतीय होकर है और 10वें भाव में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, तो ये चंद्रमा और शनि थोड़ा सा मतलब कि उथल पुथल तो करेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव लाइफ में लाएगा, लेकिन अपने बदौलत आप ऊपर भी चढ़िएगा, इसमें आपको कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर शनि का एकादश भाव में होना, शनि का समझिए एकादश भाव में होना, यानी कि 10वें में भाग्येश का होना, आपके लिए हर महत्वाकांक्षा को ये शनि पूर्ति करेगा। थोड़ा लेट होगा, जो चीज आज मिलना चाहिए वो आज नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन मिलना जरूर है। जो पोस्ट आज नहीं आपको मिला है वो 4 महीना बाद मिल रहा है, साल भर बाद मिल रहा है, लेकिन मिलना जरूर है, ये जान लीजिए। थोड़ा सा लेट सफर करेगा, थोड़ा आलसी ग्रह आलस्य करेगा, लेकिन आलस्य के साथ साथ ये दिलवाएगा जरूर, मैच्योरिटी भी देगा काम में, अस्थाई काम आप कीजिएगा जो जुग जुगांतर तक चलता रहे। बिजनेस भी कीजिएगा तो अस्थाई कीजिएगा, आप जॉब भी कीजिएगा, अस्थायित्व की ओर आप ज्यादा जाइएगा, और हर महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति भी करेगा। यहाँ गुरु रहेगा तो आप मतलब ये समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ गुरु साथ में है तो ये समझ जाइए कि आप एक अच्छा मतलब कि मैच्योर व्यक्ति आपको बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा, और आप समाज से लेके बड़े भाई बहन हो गया तो उसकी भी आपको मदद मिलेगी, और किसी बड़े बुजुर्ग का भी आपको मदद मिल सकता है।
अर्धवयस्क जो 50-55 साल के हैं उनके हेल्प से आप ज्यादा ऊपर की ओर जाइएगा और काफी धन की भी आपकी जो है सेविंग भी करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये शनि आपको बहुत ज्यादा हिम्मत देगा। अगर मान लीजिए इसके साथ शुक्र है तो आपकी महत्वाकांक्षा को तीव्र करेगा। आप हर चीज को जल्दी चाहिएगा, हमारा ये जल्दी हो जाए। आप यानी कि योजना भी जो बनाइएगा वो जल्दी जल्दी कोई भी चीज हो करने की योजना पे आप वर्क कीजिएगा। मतलब इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा देगा, थोड़ा सा विलासिता जिंदगी भी देगा। आप हर भौतिक सुख सांसारिक सुख के लिए जूझना चाहिएगा। हर भौतिक सुख सांसारिक सुख के लिए ये मतलब कि थोड़ा सा आप जूझिएगा। दूसरी बात क्या है कि हालांकि भाग्य के साथ साथ समझिए जो भी आप काम कीजिएगा डेडिकेटेड होकर कीजिएगा, उसके भी प्रति आपका लगाव ज्यादा रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी और काफी उन्नति कीजिएगा। आप हो सकता है कि फैशन डिजाइनिंग वगैरह का भी कोर्स कर सकते हैं या कुछ आधुनिक चीज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि द्वादश में शनि है, मान लीजिए कि ऐसा देखिए कि ये शनि द्वादश होकर है। अब जब ये शनि द्वादश होकर रहेगा तो ये आपको नीच का शनि है, ये आपको लिच्चड़ बनाएगा। आप बहुत ज्यादा कंजूस भी होइएगा। आप काफी खराब कपड़ा पहन सकते हैं, काफी ज्यादा मतलब कि आप मलेच्छ टाइप के रह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप में उदारवादिता कम रहेगी, दान पुण्य करने की क्षमता कम रहेगी, नास्तिकता ज्यादा रहेगी। सुख भोग वगैरह आपको ये नहीं होने देगा। खास करके अगर इसके साथ मंगल भी हो जाए तो भी आप दिक्कत में रहिएगा, आपकी पारिवारिक जिंदगी सुनी रहेगी। मंगल अगर रहा तो आपकी पारिवारिक जिंदगी सुनी रहेगी। आप सौगरी होने के बावजूद भी जो है ये मंगल के वजह से आप अकेलापन ही जिंदगी काटिएगा। आप कभी भी राइज भी आपकी उतनी नहीं होगी, उन्नति भी उतनी नहीं होगी। थोड़ा बहुत मंगल के महादशा या अंतरदशा में हो जाए तो हो जाए, वैसे जो है काफी दिक्कत में हो गया होगा। दूसरी बात, शुक्र अगर बुध रहा तो आप किसी बड़े परेशानी से त्रस्त रहिएगा। अगर मान लीजिए बुध यहाँ साथ में है तो किसी बड़ी परेशानी से आप त्रस्त रहिएगा। आप बाल बच्चे की परेशानी से त्रस्त रहिएगा, आप पारिवारिक परेशानी से त्रस्त रहिएगा, आप काफी ज्यादा मतलब कि ऐसे करिएगा। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको जो है बीमारी हो सकती है, आपको लकवा हो सकता है, आपको लंबा ज्वर यानी बुखार वगैरह हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। इस टाइप के योग बना सकता है शनि और बुध। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु है, तो गुरु है तो थोड़ा क्या है आप में धार्मिकता लाएगा, लेकिन थोड़ा स्वार्थ बस आप रहिएगा। धर्म के प्रति भी थोड़ा सा आपका स्वार्थ लगा हुआ रहेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा धर्म के प्रति कपटी भी हो जाएं, आप में कपट की भी नेचर ला सकता है और आप उसके लिए आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। यानी कि आप कहीं ज्वाइन किए और पैसा कमाने के लिए ही किए हुए हैं, धर्म हो अध्यात्म हो कुछ भी, तो ऐसा आपके साथ विडंबना हो सकता है। धन्यवाद।
आज हम बात करते हैं वृष लग्न वाले की